जय माता की बच्चों। मैं विवेक कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित क्लासेस आर्ट्स वाले में। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 11th 12th आर्ट्स से संबंधित क्लास चलाता हूं। और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले शुरुआत की है इस चैनल की, जिसके माध्यम से मैं आपको आर्ट से संबंधित कुछ वैकल्पिक प्रश्नों का एक सीरीज आपको सेंड कर रहा हूं। और इसी क्रम में आज मैं आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 का जो सत्र है भूगोल, उसका लेके आया हूं। इसके कुछ वैकल्पिक जो प्रश्न हैं उसके कुछ आंसर मैं आपके सामने सेंड कर रहा हूं। आप इसकी तैयारी करें और याद करें, इनको नोट्स बना लें इनके, और जो आपके वार्षिक पेपर में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सत्र का है, भूगोल कक्षा 12 का पेपर है। मध्य प्रदेश में ये पेपर आता है। तो ये मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12 भूगोल का पेपर है। निम्न में से विकसित अर्थव्यवस्था का परिणाम नहीं है, तो आंसर है इसका मैदानों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो जापान है इसका ऑप्शन। यंत्रीकरण का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर है 2, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है? तो ऑप्शन जो सा है 1948। अगर हम इसकी पूरी डेट की अगर हम बात करें तो 3 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस भाग में नगरीकरण का स्तर निम्न है? तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर जो नगरीकरण है वो कम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द एहरलिच, और अगर हम इनका पूरा नाम है तो पॉल आर एहरलिच के नाम से इनको जाना जाता है। या अपन खालिस्तान की बात करें तो सबसे पहले जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन किसके रूप में करते हैं? तो इन्होंने जीवित जीव के रूप में इसका वर्णन किया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सुखद जलवायु के कारण मानव सभ्यता के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सबसे घने बसे क्षेत्र? तो गंगा के मैदान, या अपन उपजाऊ क्षेत्र भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क के प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो मैग्नीज जो लोह है वो लौह अयस्क के लिए प्रगलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना तो किसके द्वारा की गई है? ने की है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, और इसमें मैंने आपके लिए सन भी लिख दिया है। 1983 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना की गई। पवन की गति को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो पवन की गतिज ऊर्जा जो होती है वो टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में से बदल दिया जाता है। और इसी क्रम में सत्य असत्य आपके सामने आए हैं। तो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन है, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है। तो ये असत्य है, क्योंकि 183 दिन या उससे अधिक काम करने वाले व्यक्ति को हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो 183 दिनों से यहाँ कम लिखा हुआ है, बल्कि 183 दिन से ऊपर जो काम करता है या 183 दिन काम करता है वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। तो यहाँ मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष से 183 दिन से कम बोल रहा है यहाँ पर। तो 183 दिन या इससे ऊपर होता तो पुनः मुख्य श्रमिक मानते, इसलिए इसको असत्य कहेंगे। 183 दिन से जो कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार और सिक्किम राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो बिल्कुल सही बात है, बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो परसेंट ज़्यादा है। अगर हम बिहार की बात करें तो लगभग 85% लोग ग्रामीण जनसंख्या में काउंट होते हैं।
लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.64% है, तो ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1.64 लिखा होता तो ये सत्य हो जाता। कोलकाता एक शैक्षिक नगर है, तो बिल्कुल सही बात है, कोलकाता एक शैक्षिक नगर है, ये सत्य है। अब जोड़ियों की अगर एक क्वेश्चन और है, यमुना नदी देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये। यमुना नदी देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में काउंट की जाती है। ठीक है। जोड़ियों की बात करें तो परिवहन नगर, तो परिवहन नगर को अपन मिला देंगे सिंगापुर से। विश्रामपत्तन जो है वो कांडला। फ्लोराइड का संकेंद्रण जो है वो राजस्थान। और प्रौद्योगिकी ध्रुव सिलिकॉन घाटी। और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक वाक्य में उत्तर देंगे या एक शब्द में, तो कायिक घनत्व का सूत्र लिखिए। तो कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बराबर बटे निवल कृषित क्षेत्र के, ये इसका सूत्र है। जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, तो या तो हम पुनः इसको निरपेक्ष संख्या कह सकते हैं या प्रतिशत के रूप में भी इसे अभिव्यक्त किया जा सकता है। नाव की ऊर्जा के उत्पादन में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम और थोरियम जो है वो नाव की ऊर्जा के उत्पादन में खनिजों का प्रयोग करता है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश के घने बसे होने का क्या कारण है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कई उद्योगों का मौजूद होना। और लास्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो हीराकुंड बांध परियोजना इसका नाम है, जो महानदी पर बनाई गई है। तो मैंने आपके सामने भूगोल कक्षा 12 अर्धवार्षिक 2024-25 सत्र का पेपर ये सेंड किया है, और ये मध्य प्रदेश में आया हुआ था पेपर। और ये कुछ ही दिन में मैं आपके सामने प्री बोर्ड और क्वार्टरली एग्ज़ाम के जो भी पेपर हैं उनको भी सॉल्व करके आपको डालेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, जिससे आप उसे देखें और आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहतर कर सकें। जय माता की।